नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, बैंक निफ्टी आज भी इस रेंज के अंदर ही है। ठीक है। और इस रेंज को तोड़ नहीं पाया। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, आरबीआई की। तो उसमें कुछ रेपो रेट चेंज हुए हैं, तो उसका असर मार्केट पे दिखा हमको। और पहले ऊपर गया मार्केट, आई थिंक ऊपर गया उसके वजह से, जिसकी वजह से आरबीआई की पॉलिसी आई थी उसकी वजह से ऊपर गया। पर जैसा कि मैंने कल कहा था कि सेलिंग थोड़ी हावी रह सकती है ऊपरी लेवल पे, तो वही हुआ। ऊपर के लेवल से हम नीचे आ गए, और ये बहुत नीचे आए, लगभग 150 पॉइंट था शायद। ऊपर से नीचे आ गए थे हम, 300 पॉइंट के करीब था। ठीक है। और बाद में फिर थोड़ा रिकवर किए, पर डाउन मूव ही था एक। ठीक है। और रेड में फाइनली बंद किए कैंडल। ठीक है। तो ये जो रेंज है 43,500 के पास, 43,500 के पास। ठीक है। और नीचे जो है वो है 42,800 के पास। ठीक है। 800। तो ये वाली जो रेंज है, बैंक निफ्टी आज भी उसके अंदर ही है। और देखते हैं अब कब तक रहता है ऐसा, क्योंकि जब तक इसके बाहर क्लोजिंग नहीं देगा बैंक निफ्टी, तब तक कि कहीं पे भी मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है। तो हम चलते हैं 5 मिनट में, और देखते हैं कि हम कल कैसा ट्रेड लेंगे। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो समझ में भी आएगा आपको कि लेवल्स लेवल्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि मार्केट यहीं पे खुलता है, 43,000 पे ही खुलता है कल, 43,098, मतलब 43,100 पे बंद हुआ है ये, 43,100 पे बंद हुआ है। ठीक है। तो अगर यहीं पे खुलता है कल, ठीक है, और अगर कंसोलिडेट करता है, अगर 10-15 मिनट, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट कंसोलिडेट करता है ये, और अगर ब्रेक आउट देता है, ये ब्रेक आउट देता है, तो सी लेने की सलाह रहेगी यहाँ पे। सी की सलाह रहेगी। एक ये वाला जो लेवल है, इसके बाद सी लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट और ये ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि एक बार ये हुआ था, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, और दूसरी बार था, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट कर सकता है। तो ये वाला जैसे ही पार होता है, तो सी लेने की सलाह रहेगी। और जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आज के हाई का। ठीक है। तो 43,300 के ऊपर है, 43,350 पकड़ सकते हैं हम। तो 43,350। ठीक है। 50 यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ तक के कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे ऊपर रेजिस्टेंस है इसका, 43,350 के पास। ठीक है। तो 43,350 का लेवल निकल के आ रहा है एक। और अगर मार्केट अगर कंसोलिडेट करने लगता है, ठीक है, अगर 350 पे कंसोलिडेट करने लगता है, 350 से 400 तक के कंसोलिडेट लेवल हो जाती है, और फिर अगर निकलता है, तो फिर अगला टारगेट इसका जो है वो 450 के ऊपर रहेगा। ठीक है। 450 के। ठीक है। तो 43,450 रहेगा। ठीक है। तो ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं, जो कि दिख रहा है मुझे। तो अगर ब्रेकआउट देगा, अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो पहला टारगेट क्या रहेगा, 43,350 रहेगा, और दूसरा टारगेट 43,450 रहेगा। ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, अगर 10-15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेट के बाद ब्रेक आउट देता है, ब्रेक डाउन देता है अगर मार्केट, तो फिर ये वाला जो लेवल है, इसको निकलने दीजिएगा पहले। ठीक है। और जैसे ये निकलेगा, तो पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है। तो 300 पे समझिए आपने ये किया है अगर, तो 42,900 रहेगा पहला टारगेट। ठीक है। 42,900 पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये वाला अगर सस्टेन होता है मार्केट, इसको सस्टेन करता है, अगर ब्रेक डाउन को वो यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है और नीचे गिरता है, तो फिर क्या रहेगा, फिर यहाँ पे
जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,700 का। ठीक है, 42,700 का रहेगा। क्योंकि क्या 42,700 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा लेवल है 42,700 पे। आप देख सकते हैं कि पहले भी सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, और एक दो बार यहाँ से वापस गया है, तो इसलिए 42,700 का लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होता है तो पहला लेवल क्या रहेगा, 42,900 का रहेगा, और दूसरा लेवल जो है वो 42,700 का रहेगा। ठीक है, तो ये दो लेवल है। अगर कंसोलिडेट होता है मार्केट तो अगर ऊपर निकलता है तो फिर लेवल बता दिया आपको मैंने। और अगर कंसोलिडेट होके गिरता है, ब्रेक डाउन देता है, तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि कल गैप गैप अप खुलता है। ठीक है, मानिए 43,300 पे खुला, ये 400 पे खुला। ठीक है, तो हम चेस करेंगे इसको। चेस क्यों करेंगे? क्योंकि क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताया हुआ आपके अपने प्रीवियस वीडियोस में, और एक वीडियोस बनाया मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसको भी आप देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप बनेगी, ये गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है टारगेट, 43,100 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, 43,100 के। ठीक है, तो ये पहला पहला ये हो जाता है कि 43,100 का ये हो जाता है पहला टारगेट। और अगर कंसोलिडेट करने लगता है, ठीक है, कंसोलिडेट करने लगता है, तो दूसरा टारगेट क्या है, ये वाला हो जाता है 42,900। 42,900, 900 या 950, 950 आप ले सकते हैं टारगेट। तो ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर 950 तक आराम से आ सकता है। कोई सपोर्ट नहीं, सीधे 950 पे सपोर्ट है, जो कि आज का लोएस्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, और आज का लोअर हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 42,950 टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर खुलता है, अगर 43,300 पे या 400 पे खुलता है, तो हम डाउन ट्रेड लेंगे एक आधी। और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आज की क्लोजिंग, क्योंकि गैप फिल हो जाएगी। और अगर कंसोलिडेट करता है वहाँ पे और गिरता है अगर, तो 42,900, 900 से 950 तक। ठीक है, अगर मानते हैं कि डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है, मार्केट 42,900 पे खुला, 42,900 पे खुला या 43,000 पे खुला, तो फिर एक ऊपर का ट्रेड लेंगे हम, जिसमें पहला टारगेट क्या होगा, 43,100 का रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, पहला टारगेट आप देख सकते हैं कि गैप फिल कितना ज़रूरी है, मैंने बताया अभी पीछे पीछे भी। ठीक है, तो गैप फिल हो जाएगी मार्केट की। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि नीचे आ जाए, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं, जो कि हमारे स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं, बट वो ट्रेलिंग होते हैं, हमारे खरीदी प्राइस से ऊपर होते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 43,100 पे टारगेट हिट हो जाएगा आपका पहला टारगेट। ठीक है, और अगर कंसोलिडेट करने लगता है यहाँ पे, ठीक है, अगर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 43,200 का हो जाएगा दूसरा टारगेट, 43,200 का। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा ये टारगेट। और अगर ये वाला भी निकलता है, ठीक है, ये निकलता है, तो फिर अगला टारगेट क्या रहेगा, 43,350। तो तीसरा टारगेट इसका क्या रहेगा, 43,350। ठीक है, तो अगर नीचे खुलता है मार्केट तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, और 43,100 जो आज का क्लोज दिया है वो बन रहेगा हमारा पहला टारगेट। और कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो 43,200 रहेगा टारगेट, और उसके भी ऊपर निकलता है तो तीसरा टारगेट यहाँ पे 43,350 रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कल एक्सपायरी है तो बढ़िया ट्रेड करिएगा, आराम से ट्रेड करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।